दिन भर के सह प्रायोजक हैं रवि ट्रेडिंग कंपनी। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं जयवर्धन राय। आगे बढ़ने से पहले वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सिटी वन परिवार की तरफ से दर्शकों से अपील, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घरों में रहें और सुरक्षित रहें। अब एक नजर सुर्खियों पर। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ टास्क फोर्स समिति की बैठक। समुचित सुरक्षा उपकरणों के साथ सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का कड़ाई के साथ पालन करते हुए रोस्टरवार खुलेंगी दुकानें। शासन के निर्देश पर जनपद में चलाए जा रहे निर्माण कार्यों के संबंध में जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों के साथ की बैठक, दिए आवश्यक निर्देश। शहर के 3 थाना क्षेत्रों में 18 जुलाई तक संपूर्ण लॉकडाउन। जिला व पुलिस प्रशासन की अपील, घरों में रहकर लॉकडाउन का करें पालन। मूसलाधार बारिश से नदियों का बढ़ा जल स्तर, कई मोहल्लों में हुआ जल जमाव, घरों में कैद हुए लोग। सदर तहसील क्षेत्र 48 घंटों के लिए हॉटस्पॉट घोषित करते हुए किया गया सील। स्वास्थ्य व नगर निगम के कर्मचारियों ने किया साफ सफाई और सैनिटाइजेशन। पिकअप लूट की घटना को अंजाम देने वाले 4 शातिर अभियुक्तों को चिरवाताल थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। पिकअप व मोटरसाइकिल की बरामद। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद ने संबंधित अधिकारियों से कहा, 100% धान खरीद लक्ष्य को करें पूर्ण। संक्रमण की जद में आया कैंट थाना, हॉटस्पॉट क्षेत्र घोषित करते हुए 48 घंटों के लिए थाने को पूर्णतः किया गया बंद। सोशल डिस्टेंसिंग और सुरक्षा उपकरणों की अनदेखी करने पर होगी 188 के तहत कार्रवाई। और सावन का दूसरा सोमवार, कोरोना काल में भी आस्था का प्रतीक है शिव मंदिर। भूगर्भ से प्रकट हुए शिवलिंग पर महमूद गजनवी ने खुदवा दिया था कलमा। जिलाधिकारी सभागार में जिलाधिकारी के विजयन पांडेन की अध्यक्षता में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ टास्क फोर्स समिति के साथ बैठक संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों से कहा कि बेटियों के संरक्षण के लिए हर वर्ग को योगदान के लिए प्रेरित करने की जरूरत है। इस योजना के तहत ब्लॉक स्तर पर टास्क फोर्स गठित कर कार्यशाला आयोजित करने, पीसी-पीएनडीटी एक्ट का फॉलोअप करने, बाल लिंगानुपात में सुधार करने, बाल विवाह पर रोक लगाने, घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न आदि पर आमजन को जागरूक करने का कार्य किया जाए। बैठक में सीडीओ हर्षिता माथुर, जिला प्रोबेशन अधिकारी सर्वजीत सिंह, डीआईओएस ज्ञानेंद्र सिंह भदौरिया, पुलिस अधीक्षक अपराध अशोक कुमार वर्मा सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। महाविद्यालय दोनों महाविद्यालय, बालिका इंटर कॉलेज, इंदिरा गांधी वुमेन्स डिग्री कॉलेज, भारतीय डिग्री महाविद्यालय, सर इन सब में हम लोग ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में सर जैसे रंगोली में बनाना, पोस्टर निर्माण और उसके बाद सर स्लोगन लेखन, इस तरह की गतिविधियों में सर हम लोग ने प्रतिभाग कर रहा था। इस तरह की चीज़ों को करके सर एक समारोह से कैसे जोड़ने का प्रयास किया। इसमें हम लोग का सर से हमारा इसका गतिविधि था सर। इसका गतिविधि सर हमारा गोरखपुर महोत्सव का बेटी बचाओ के सर था, 3 प्रतिशत कराया गया। इसके साथ ही साथ सर हमारे वहाँ पे सर 24 जनवरी 2020 को सर हम लोगों ने 2 जगह पर सर कन्या महोत्सव सामूहिक रूप से मनाया था सर। इसमें पहला स्थान था सर जिला महिला चिकित्सालय में सर हुआ था और दूसरा सर जिलाडी मेडिकल कॉलेज में। इसके अंतर्गत सर हम लोगों ने 2000 जो न्यू बार सर एक साथ हेमपुर और उसके बाद था और उसी दिन सर
चौहान के बाद सर इसके बाद सर 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को भव्य रूप से कार्यक्रम का आयोजित किया गया था यूनिवर्सिटी में, जिसमें सर लगभग 700 से 800 बच्चियाँ सर प्रतिभाग की थी। इसमें हमारी जनपद सर कक्षा 10 और कक्षा 12 में जो 4 बच्चियाँ जो अच्छा प्राप्त की सर उसको प्रस्तुत किया गया था। शासन द्वारा निर्धारित 55 घंटे लॉकडाउन की समाप्ति के बाद जिला प्रशासन ने रोस्टर के अनुसार दुकानों को खोलने व बंद करने का निर्देश दिया है, लेकिन शनिवार को खुलने वाली दुकानें अब शुक्रवार को खुलेंगे। वहीं दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग और समुचित सुरक्षा उपकरणों की व्यवस्था के साथ दुकान खोलने की अपील की गई है। सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए एडीएम सिटी आर.के. श्रीवास्तव ने बताया, उनके यहाँ वो भी मास्क लगा रहे हैं, अब स्वयं भी मास्क लगा रहे हैं, सैनिटाइजर की व्यवस्था भी रखें जिससे सभी लोग सुरक्षित रहें। और जो रोस्टर अभी जब तक चेंज नहीं हो रहा है तब तक उसी रोस्टर का पालन करें। शासन के निर्देश पर जनपद में चल रहे निर्माण कार्य के संबंध में जिलाधिकारी के विजयन पांडेन ने विकास भवन के सभागार में लोक निर्माण विभाग व अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान संबंधित अधिकारियों से जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद में युद्ध स्तर पर चलाए जा रहे शासन द्वारा निर्माण कार्यों को समय रहते गुणवत्ता युक्त तरीके से पूर्ण किया जाए। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का कड़ाई के साथ पालन भी कराया जाए। इस दौरान सीडीओ हर्षिता माथुर सहित अन्य कार्यदायी संस्था के संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। कितने 10 करोड़ के ऊपर कि कितने करोड़ के ऊपर पूरा आप ही तो करेंगे शायद 10 करोड़ के ऊपर वाले सर, उस हिसाब से ये तो वो है। फिर महिला बटालियन और पीएससी ये भी आप ही के ठीक है। विभाग वाइज से कैसे बुला रखे आपको? विभाग वाइज बुलाए, चलिए विभाग वाइज पीडब्ल्यूडी बता काम यार अनाम एक भी नहीं है, ठीक है। ये आपका जो कितने काम विलम्ब चल रहा है, 6 महीने पहले हमने दिया है वो विभाग का। तो आपने ये चीज बताना चाहिए था ना प्रमुख सचिव साहब। फिर प्रमुख सचिव साहब को कौन ब्रीफ किया है साहब, ये जमीन माध्यमिक शिक्षा विभाग का ट्रांसफर नहीं हुआ है। सर्वे हो गया, साइल टेस्टिंग हो गया, क्या क्या एस्टिमेट बेस, इसमें कोई काम में कोई दिक्कत तो नहीं, बजट का और किसी चीज का सभी समय से हो जाएगा। 6 महीने हो गए और इसी की तो समीक्षा करना चाहिए। तब तक वो हो जाएगा, एस्टिमेट बनेगा आपका 70 में बनेगा, ठीक है। बाकी 2 का है पीएससी बटालियन और महिला। शासन के निर्देश पर 55 घंटे के लॉकडाउन समाप्त होने के बाद जनपद के 3 थाना क्षेत्रों में जिला प्रशासन के निर्देश पर 18 जुलाई तक पूर्णतः लॉकडाउन की घोषणा की गई है। कोतवाली सर्किल के तिवारीपुर, राजघाट और कोतवाली थाना क्षेत्रों में अधिक संक्रमितों की संख्या होने पर यह निर्णय लिया गया। वहीं जिला व पुलिस के आला अधिकारी इन क्षेत्रों में लगातार भ्रमण कर लोगों से घरों में रहने की अपील भी कर रहे हैं, जिससे संक्रमण के फैलाव को रोका जा सके। मैजिक आना है इसमें, नहीं आ पाएगा।
लिखवाने की पैसा लेके नहीं आना। ये आएगा ना ये और कहानी से तो फिर तो जैसे इमरजेंसी सामान है ना सर, ये सब नहीं पढ़ पा रहे, फिर से एक बार पढ़ो। सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए एडीएम सिटी आर.के. श्रीवास्तव व पुलिस अधीक्षक नगर डॉक्टर कौस्तुभ ने बताया, ये बढ़ते हुए हॉट स्पॉट कोतवाली थाना क्षेत्र और तिवारीपुर राजघाट थाना क्षेत्रों में उनको देखते हुए संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जिला मजिस्ट्रेट महोदय के आदेश से इन तीनों थाना क्षेत्रों को 13 जुलाई की सुबह 5 बजे से 18 जुलाई की रात्रि 10 बजे तक लॉकडाउन क्षेत्र घोषित किया गया है, ताकि लोगों के अनावश्यक बाहर निकलने पर प्रतिबंध लगाया जा सके, उन्हें जीवन की आवश्यक वस्तुएं होम डिलीवरी के माध्यम से प्राप्त कराई जाएंगी ताकि संक्रमण फैलने ना पाए। कौन कौन सी दुकानें खुली रहेंगी? हॉट स्पॉट एरिया में कोई दुकान नहीं खुलेगी, उनको ऑनलाइन सप्लाई उनकी डिमांड के हिसाब से बाहर से करवाई। डीएम साहब के आदेशानुसार कोतवाली सर्कल के कोतवाली राजघाट तिवारीपुर में लॉकडाउन लगाया गया है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा संख्या में हॉटस्पॉट बन रहे थे और कंजेस्टेड क्षेत्र होने के कारण वहाँ संक्रमण की संभावना भी ज़्यादा रहती है। तो वहाँ पे पुलिस की ड्यूटियाँ लगा दी गई हैं लगभग 30 बिंदुओं पे, और बैरियर के साथ पुलिस वहाँ मुस्तैद की गई है। साथ में जनता से भी लगातार अपील की जा रही है कि लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन ना करें। हर आवश्यक सामग्री उन तक पहुँचाई जा रही है, डोर टू डोर डिलीवरी की व्यवस्था प्रशासन द्वारा की गई है। उसके अलावा आवश्यक आपूर्ति की चीज़ जैसे दवाई की दुकानें, उनको एग्जेम्पशन भी मिला है ताकि लोगों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। और जनता से अपील है किसी प्रकार की असुविधा होते हैं अपने निकटतम पुलिस वालों से संपर्क स्थापित करें, तो समस्या का निदान करवाया जाए। बीती रात हुई बारिश ने तिवारीपुर थाना क्षेत्र के नरसिंहपुर, कच्ची बाग, निजामपुर और मिर्ज़ापुर के मोहल्लों में जल जमाव की स्थिति पैदा कर दी। मोहल्ले में जल जमा होने की वजह से लोग अपने घरों में ही कैद होकर रह गए। घंटों बीतने के बाद जब जल निकासी नहीं हुई तो स्थानीय लोगों ने इलाहीबाग हावड़ बांध पर हंगामा किया।
सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह व स्थानीय नागरिक अंगद कुशवाहा ने बताया से जो नदियां आ रही हैं इनके कैचमेंट एरिया में पिछले 4-5 दिन से लगातार वर्षा हो रही है। तो जो वर्षा हुई है अब वो पानी आगे की तरफ बढ़ते हुए गोरखपुर तक आया है। इस वजह से गोरखपुर की नदियों में पानी की मात्रा बढ़ गई है, परंतु वो कहीं पर भी अभी ऐसी खतरनाक स्थिति में नहीं पहुंची हुई है। फिर भी प्रत्येक तहसील के उप जिलाधिकारी, राजस्व की टीम, सिंचाई विभाग की टीम लगातार नज़र बनाए रखी हुई है और कहीं पर कोई अभी ऐसी अप्रिय स्थिति नहीं है और स्थिति कंट्रोल में है। अगर सर जलस्तर बढ़ता है तो पंप की क्या स्थिति इस समय बंदों का जिन एरिया में जल जमाव होता है मुख्य तौर पर नगर निगम क्षेत्र में, यहाँ पर पंप की स्थिति है और लगातार उस पर कार्य हो रहा है। ये इलाहीबाग पंप हाउस है, कल रात बारिश होने के कारण काफ़ी पानी भर गया था। यहाँ पे अधिकारी जो नगर निगम के उनके दुर्व्यवस्था के कारण, डीजल ना आने के कारण ये पंप चालू नहीं हो पाया था। अभी मैंने गोरखनाथ मंदिर में द्वारिका तिवारी जी को सूचना किया, जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराया। 1 ड्रम तेल आया है, पुनः इसको चालू कराया जा रहा है। जल्द से जल्द समस्या समाप्त। कितनी कॉलोनियाँ इससे प्रभावित? इससे कम से कम 300 से 400 घर लोग प्रभावित हैं। पानी भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है, सब लोग प्रभावित है, सारे लोग बंदे पे आ चुके हैं। यहाँ पे अभी कुछ ही घंटों में भी वो 1 ड्रम तेल आया है नगर निगम से, इसको चलवाया जा रहा है। चलवाने के बाद इसकी समस्या का समाधान होगा। सदर तहसील क्षेत्र को 48 घंटों के लिए जिला प्रशासन के निर्देश पर हॉटस्पॉट घोषित करते हुए सील कर दिया गया है। तहसील सदर डॉक्टर संजीव दीक्षित की देखरेख में पूरे तहसील परिसर का स्वास्थ्य व नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा सफाई अभियान चलाकर सैनिटाइजेशन आदि का कार्य किया गया। सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए तहसीलदार सदर डॉक्टर संजीव दीक्षित ने बताया, एंटीजन टेस्ट में वो आई हैं पॉजिटिव और इसी कैंपस में रहते हैं। कमिश्नर साहब के यहाँ टेलीफोन ड्यूटी देखते थे तिवारी जी, वो और उनकी बेटी दोनों लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। तो इस वजह से हॉटस्पॉट घोषित करते हुए 48 घंटे के लिए इसको बंद कर दिया गया। चिलुआताल थाना क्षेत्र में विगत दिनों पिकअप लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। घटना के अनावरण के संबंध में लगातार स्वाट, एसओजी, सर्विलांस व स्थानीय पुलिस कार्रवाई कर रही थी। इसी क्रम में मुखबिर की सूचना पर फर्टिलाइजर रोड स्थित विकास भारती स्कूल के पास एक पिकअप व मोटरसाइकिल पर 4 संदिग्ध युवकों द्वारा घटना को कारित करने की सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 4 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके पास से लूट की हुई पिकअप व मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है। इस दौरान पुलिस अधीक्षक अपराध अशोक कुमार वर्मा, क्षेत्राधिकारी अपराध प्रवीण कुमार सिंह, क्षेत्राधिकारी कंपियरगंज दिनेश कुमार सिंह सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे।
पुलिस लाइन सभागार में प्रेस वार्ता के दौरान पुलिस अधीक्षक उत्तरी अरविंद कुमार पांडे व क्षेत्राधिकारी अपराध प्रवीण कुमार सिंह ने बताया। लोग अवगत हैं कि चिलुआताल थाना के अंतर्गत 10/11 जून की रात्रि में एक पिकअप लूट ली गई थी। उसके लिए जो है हम लोग निरंतर लगे हुए थे और हमारी क्राइम ब्रांच को इसमें जो है इसके अनावरण में जो है सफलता प्राप्त हुई और चिलुआताल पुलिस की मदद से 4 अपराधी जो गिरफ्तार किए गए हैं और साथ ही जो है पिकअप और एक मोटरसाइकिल जो घटना में प्रयुक्त हुई थी वो बरामद कर ली गई। सर इनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं, इनमें जो 3 अभियुक्त हैं राधे श्याम सिंह, राम रक्षा और अमर कुमार रत्नाकर, इन तीनों की पहले भी क्रिमिनल हिस्ट्री रही है 1-2 मुकदमों की। सीएम जायसवाल का जो है पहला मुकदमा ये जो है ज्ञात हुआ, पहला अपराध। सर यहाँ इन लोगों की कहाँ से गिरफ्तारी हुई है उनके द्वारा? नहीं, ये जो है चिलुआताल थाना अंतर्गत जो है ये प्रभारी निरीक्षक संजय मिश्रा और क्राइम ब्रांच की टीम द्वारा संयुक्त रूप से गिरफ्तारी की गई। कप्तान साहब के निर्देशन में जो अपराधियों और अपराध का अनावरण किया जा रहा है, धरपकड़ की जा रही है, उसी को देखते हुए 10 और 11 तारीख की रात्रि में थाना चिलुआताल अंतर्गत एक पिकअप की लूट की वारदात हुई थी। सनसनीखेज वारदात थी जिस पर स्थानीय थाना चिलुआताल और जनपदी क्राइम ब्रांच एक साथ काम कर रही थी। सर्विलांस सेल की मदद से ये बहुत ही सराहनीय कार्य हुआ, जिसमें मुखबिर की सूचना पे 4 कुख्यात अपराधियों की गिरफ्तारी हुई, जिन्होंने सुनियोजित ढंग से इस पिकअप को लूटा था। गौरतलब है कि चारों अपराधियों का पूर्व से आपराधिक इतिहास है। NDPS, आबकारी, शराब तस्करी, इस तरह के धंधों में ये पूर्व से लिप्त रहा है। एक अपराधी इसमें अमर कुमार रत्नाकर, जो कि मुंबई थाने का रहने वाला है, लेकिन वर्तमान में नकाहा नंबर 2 में गिदहवा टोला है, ये वहाँ का रहने वाला था। राम रक्षा यादव पूर्व में तो हत्या का अभियुक्त रहा है। इसके साथ ही साथ शिवम जायसवाल धनगढ़ा का अपराधी है, अभी इसकी जांच की जा रही है कि वहाँ के मुकदमों में इसकी क्या स्थिति है, वंचित है कि नहीं। प्रमुख जो सरगना इसका था वो था राधेश्याम सिंह। राधेश्याम सिंह के विषय में मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके ज़िले का एक कुख्यात अपराधी हुआ करता था चंदन सिंह। चंदन सिंह का फाइली जो पिंकू राणा है, जो पिंकू राणा अभी हम लोग के टॉप 100 अपराधी जो कप्तान साहब के निर्देशन में छांटे गए हैं, उसमें उसका नाम ऊपर है। उसी का सगा मामा है। ये कुशीनगर ज़िले में जठा थाने क्षेत्र का रहने वाला है और इसके पहले भी शराब और अन्य तस्करी के आरोप में जेल जा चुका है। लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद वीणा कुमारी मीणा ने गोरखपुर NIC वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में संबंधित अधिकारियों से 2020-2021 धान खरीद के संबंध में जानकारी प्राप्त करते हुए खरीद क्रय केंद्र के माध्यम से 100% धान खरीद लक्ष्य को पूर्ण करने का निर्देश दिया। यहाँ पे 3 डिपो है और एक डिपो इन्होंने अमेठी से वहाँ से उठान हो रहा है, उसको से बात करो और ठीक कराओगे तो आप सबसे पहले सस्पेंड हो गए। जी सर, सबसे पहले प्रदेश में नंबर 1 पे है आपका। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा। हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बो। तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। हर खरीद पर पाएं आकर्षक छूट, साथ में फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। जनपद में लगातार संक्रमितों की हॉटस्पॉट क्षेत्र बढ़ रहे हैं। अगर आम लोगों की बात करें तो संक्रमण जैसे आम लोगों में बढ़ रहा है, वैसे सरकारी मुलाजिम भी अब अछूते नहीं हैं। पुलिस लाइन कैंट थाना पर संक्रमित पाए जाने के बाद 48 घंटों के लिए हॉटस्पॉट घोषित करते हुए पूर्णतः बंद कर दिया गया है।
बिल्कुल बिल्कुल। सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक नगर डॉक्टर कौस्तुभ ने बताया, जगह जगह पर टेस्टिंग करवाई जा रही है जहाँ पे भी संक्रमण होने की संभावना है, क्योंकि पुलिस के लोग, पुलिस के अधिकारी अक्सर लोगों से मिलना जुलना उनकी बाध्यता है कार्य सरकार के चक्करों में। तो उसी क्रम में कैंट थाने में कुछ लोग पॉजिटिव निकल के आए हैं। जिस क्षेत्र में ये लोग कार्यरत हैं उस क्षेत्र में 48 घंटे के लिए सैनिटाइज करके उसको पूरी तरह से सील कर दिया गया है और उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में जो भी और लोग हैं उनकी टेस्टिंग करवाई गई। सोमवार की सुबह 5 बजे लॉकडाउन की अवधि समाप्त होने के बाद सड़कों पर एकाएक आवागमन बढ़ गया। कई चौराहों पर जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई। ऐसे में शासन के निर्देश और जिला प्रशासन की अपील का असर लोगों पर नहीं दिखा और कई जगहों पर भीड़ भाड़ देखते हुए जिला प्रशासन ने धारा 188 के तहत मुकदमा दर्ज करने की तैयारी शुरू कर दी है। सोशल डिस्टेंसिंग और सुरक्षा उपकरणों की अनदेखी करने वालों पर अब जिला प्रशासन और पुलिस की पैनी नजर है। सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए एडीएम सिटी आर.के. श्रीवास्तव ने बताया, लॉकडाउन के बाद जितनी भी भीड़ देखी जाएगी उनके खिलाफ 188 में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। पुलिस को निर्देश है और वो कार्रवाई कर भी रहे हैं। वैश्विक महामारी कोरोना के काल में भी गोरखपुर के नीलकंठ महादेव का मंदिर आस्था का प्रतीक बना हुआ है। सावन के दूसरे सोमवार पर भी श्रद्धालुओं ने यहां पर आकर दर्शन किया। उन्होंने पूरे विश्व को वैश्विक महामारी कोरोना से निजात दिलाने के लिए कामना भी की। ऐतिहासिक मान्यता है कि महमूद गजनवी ने जब भारत पर आक्रमण किया तो उसने क्रूरता की हदें पार कर दी। उसने हिंदुस्तान को जी भर के लूटा और मंदिरों को ध्वस्त कर चला गया। गोरखपुर में भी एक ऐसा शिव मंदिर है जो सदियों से उसकी क्रूरता की दास्तां बयां कर रहा है। महमूद गजनवी तो चला गया, लेकिन जब वो इस शिव मंदिर में बने शिवलिंग को तोड़ नहीं पाया तो उस पर कलमा खुदवा दिया। उसने जिस मंशा से शिवलिंग पर कलमा खुदवाया था वो पूरी नहीं हुई। शिव भक्त आज भी यहाँ पर पूजा पाठ के साथ जल और दुग्धाभिषेक के लिए आते हैं। सावन माह में तो इस मंदिर की महत्ता और भी बढ़ जाती है। गोरखपुर से 30 किलोमीटर दूर खजनी कस्बे के सरया तिवारी गांव में सदियों पुराना नीलकंठ महादेव का शिव मंदिर है। मंदिर में शिवलिंग है जो हजारों साल पुराना है। मान्यता है कि यह शिवलिंग भूगर्भ से स्वयं प्रकट हुआ था। जब महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया तो यह शिव मंदिर भी उसके क्रूर हाथों से अछूता नहीं रहा। उसने मंदिर को ध्वस्त कर दिया, लेकिन शिवलिंग टस से मस नहीं हुआ। जब गजनवी थक हार गया तो उसने शिवलिंग पर कलमा खुदवा दिया, जिससे हिंदू इसकी पूजा नहीं कर सकें। महमूद गजनवी जब भारत पर आक्रमण किया तो इस शिवलिंग को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह कामयाब नहीं हो सका। इसके बाद उसने इस पर उर्दू में
श ला इलाहे इल्लल्लाह मोहम्मद उल रसूल अल्लाह लिखवा दिया। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए श्रद्धालु सुनील कुमार वर्मा, एडवोकेट धरीधर राम त्रिपाठी सहित अन्य श्रद्धालुओं ने बताया, ये बहुत पुराना मंदिर है, हमारे दादा परदादा भी आते थे यहाँ पे, हम लोग भी आ रहे हैं यहाँ पे बचपन से ही पूजा करने के लिए। और यहाँ मोहम्मद गजनबी ने मतलब ये मंदिर को तोड़ना चाहा, लेकिन भगवान भोलेनाथ का कृपा था, टूट नहीं पाया। तो उस शिवलिंग पे कलमा लिखवाया, वो अभी भी लिखा हुआ है इस पे। इतिहास देखिए, इसको मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा नष्ट करने का प्रयास किया गया था और ऐसा न कर पाने की स्थिति में उस पर कलमा लिख दिया गया है। और लोगों की अलग अरबी भाषा में है, लोगों की अलग अलग मान्यताएं हैं। कुछ तमाम मुस्लिम लोग भी आए और उन्होंने पढ़ा तो कहा कि उनके अल्लाह का नाम लिखा हुआ है। और देखिए ये मंदिर बिना योनि का अष्टकोणीय स्वरूप का है और हिंदुस्तान के किसी कोने में मुझे नहीं लगता है कि ये मंदिर इस तरह का पाया जाता है। और लोगों की अपनी मान्यता है, इनकी कृपा से लोगों की इच्छा पूरी होती है, मनोकामना पूरी होती है। और ऐतिहासिक पुरातात्विक महत्व का भी है। मंदिर के नीचे तमाम बड़े बड़े अस्थि कंकाल और शस्त्रास्त्र पाए गए थे। अभी ये तो साफ सफाई में निकले थे और अभी पुरातत्व विभाग की टीम भी आई थी बनारस से सारनाथ सर्किल की, और वो लोग भी इसको देख कर गए हैं और उनका भी मानना है कि ये पुरातात्विक महत्व का है। दिन भर में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।